मान लीजिए आप एक बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको एक पर्सन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, आपके पास एक पर्सन है जो कि एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑफ यू कैन से अराउंड 2 मीटर इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे पर्सन है, ये पर्सन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर इन 3 सेकेंड्स। तो आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? द सिंपल फॉर्मूला वेलोसिटी इज डी बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना आंसर आ जाएगा जब आप यहाँ पे इसको 2/0 को डिवाइड करोगे 3/0 से, यू विल गेट द आंसर अबाउट 0.66666666। इस तरह से यू विल गेट मल्टीपल सिक्स मीटर पर सेकेंड। So this is the speed that you get. This is the velocity that you get. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि जो ये पर्सन है, इसकी जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, अगर आपको ध्यान से देखेंगे, द पर्सन स्पीड इज अबाउट 0.666666 मल्टीपल 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है, वैल्यू कितना है? इट इज अप्रॉक्स 1 बिलियंथ, इज अबाउट 1 बिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी स्पीड आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बार, आप यहाँ पे आप चीज नोटिस कीजिए क्या, कि आपका जो मेजरमेंट था, कितना मेजरमेंट था? अगर हम डेटा पे फोकस करेंगे, जो आपका जो मेजरमेंट था वो कितना था? इनिशियल मेजरमेंट वाज 2 मीटर डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स, इन 3.0 सेकेंड, 3.0 सेकेंड। ठीक है, सो द इनिशियल मेजरमेंट वाज 2.0 मीटर इन 3.0 सेकेंड्स। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि जो आपका डिस्टेंस था, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। टाइम जो है 3 सेकेंड, उसमें कितने सिग्निफिकेंट आ रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट जो आपका रियल आंसर आया है, जो आपका रियल आंसर, जो आपका वेलोसिटी आया फाइनल आफ्टर कैलकुलेशन, जो भी आपका रिजल्ट आया है, उसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? मल्टीपल, मल्टीपल सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर देन टू, दो से ज्यादा आ रहे हैं। जबकि रियल मेजरमेंट में कितने आ रहे हैं? जस्ट दो आ रहे हैं। कैलकुलेशन के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? बहुत सारे सिग्निफिकेंट्स आ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपका जो रियल मेजरमेंट है, उसका जो प्रिसीजन है वो कितना कम है। वो सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट्स को मेजर कर सकता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन, उसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, जो कि आपका रियल मेजरमेंट उन सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो ये ओवर डिजिट्स आई हैं, यहाँ पे जो ये ओवर सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स आई हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं फेक प्रिसीजन। इसको क्या बोलते हैं? फेक प्रिसीजन। ये एक फेक एक्यूरेसी दिखा रहा है रिजल्ट के अंदर, जो एक्चुअली में रियल मेजरमेंट में नहीं दिख रहा है। इसीलिए जब हम लोग कभी भी कैलकुलेशन के बाद जब हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, तो उसको हमें राउंड ऑफ करना होता है, बिकॉज, तो क्योंकि यहाँ पे फेक प्रिजन प्रिसीजन आ रहा है, देयरफॉर जो फाइनल आप आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर, इट शुड बी, इट शुड बी, यस, राउंड ऑफ। उसको हमें क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, इन अलाइनमेंट विद, इन अलाइनमेंट विद रियल मेजरमेंट। जो आप रियल मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ रूल्स के हिसाब से फाइनल जो आपका आंसर होगा, उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हम ये वेलोसिटी निकालें तो कितना हमारा निकला था? ये था आपका 2 मीटर डिस्टेंस, ओके, बाई 3.0 सेकेंड। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आया था वो कितना आया था? 0 पॉइंट मल्टीपल 6 आया था। इस तरह से 6 6 6 6 इस तरह से चल रहा था मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब ये जो फाइनल जो आंसर आ रहा है ना, इसमें देखो कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। ये तो अननेसेसरी है, क्योंकि रियल मेजरमेंट में तो सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पे तो कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसलिए ये जो रिजल्ट हमारा आया है, इसमें अननेसेसरी ओवर प्रिसिजन दिखाई दे रहा है, तो इसको अवॉइड करना जरूरी है। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे, अगर आप इस वैल्यू को राउंड ऑफ करोगे, तो हमारा जो ये आंसर आ जाएगा 0.67 मीटर पर सेकेंड। ये कब आया?
ये आया आफ्टर राउंड ऑफ, ये आया आफ्टर राउंड ऑफ। तो अगर जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, हमारा जो आंसर आता है वो होता है 0.67। हमने इसको क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया। अब देखो आपका जो फाइनल आंसर है ये वाला राउंड ऑफ के बाद, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, जबकि जो हमारा रियल मेजरमेंट है उसमें भी हमें दो दो सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए दैट इज व्हाई वी आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू राउंड ऑफ टू अवॉइड द फेक प्रिसिजन। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई वी नीड टू राउंड ऑफ द डिजिट्स आफ्टर कैलकुलेशन, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर इज एक्चुअली ये होता है कि कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर शुड नेवर अपीयर मोर प्रिसाइज देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस द डेटा। क्लियर? कि जो फाइनल आंसर है उसमें जो आपका प्रिसिजन दिख रहा है, इट शुड नॉट बी मोर देन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे आप लोगों ने एक्चुअल मेजरमेंट किया है, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो राउंडिंग ऑफ जो होता है वो इंश्योर करता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें जो प्रिसीजन है वो ऑनेस्टली उतना ही रिफ्लेक्ट करे जितना आप रियल मेजरमेंट में कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू डू राउंड ऑफ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई कोई मान लो कोई बहुत ही मतलब मान लो कोई वीक बच्चा है पढ़ाई में, जो मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, और वो बार बार वो मॉक टेस्ट दे रहा है, बार बार वो मॉक टेस्ट दे रहा है, और मॉक टेस्ट में उसके ज्यादा मार्क्स नहीं आते। कभी उसके मॉक टेस्ट में मान लो 20% आए, अगला मॉक टेस्ट दिया उसमें उसके 15% ही रह गए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिया उसमें उसके 25% आ गए। तो मिला जुला वो जो है आपका, अगर हम एवरेज निकालें मोटा मोटा, तो मिला जुला वो है आपका जो 18-19% वो स्कोर कर रहा है मॉक टेस्ट में। ठीक है, ये उसका, ये जो इसका स्कोर है, ये इसका क्या है, ये इसका रियल स्कोर है जो उसको एग्जाम में बार बार ही ले रहा है। उसके बाद मान लीजिए फाइनल एग्जाम में बैठता है। ठीक है, एग्जाम में मान लो किसी तरह से बच्चा चीटिंग कर लेता है, थोड़ा सा वो चीट कर लेता है बाय यूजिंग एनीथिंग, है ना, किसी तरह से वो चीट कर लेता है, वो कहीं से वो किताबें या गाइड या कुछ भी ले लेता है, और वहां से वो मतलब बहुत ही अच्छे, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखता है। ठीक है, और वहां पे इसके क्या होते हैं, 90% आ जाते हैं, मान लीजिए 90 80 या 2% उसका आ गया। तो होगा क्या यहाँ पे, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, रियल स्कोर तो उसका बहुत कम था, 18 19 20%, है ना, और लेकिन जब उसने फाइनल स्कोर दिया वहां हो गया 90%, उसमें तो बहुत ज्यादा उसका स्कोर आ गया। तो सामने वाला जो टीचर होगा ना उसको डाउट आ जाएगा, क्या डाउट आ जाएगा कि यार इसके 90% तो आ ही नहीं सकते, यार इसने मॉक टेस्ट में सारे दिए, हर मॉक टेस्ट में इसका 15 20% आया, फाइनल में 90% कैसे आ गया, मतलब कि गड़बड़ी हो रही है। यही होता है आपकी साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, कि रियल जो आपका डेटा होता है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कम होता है ना, तो उसका मतलब लेस प्रिसीजन लेस एक्यूरेसी। लेकिन जो फाइनल कैलकुलेशंस आप करते हो उसमें बहुत सारी डिजिट्स आ जाती हैं आफ्टर कैलकुलेशंस, तो वो जो बहुत सारे डिजिट्स हैं, सो इट इंक्रीज मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विच एक्चुअली शोज फेक एक्यूरेसी फेक प्रिसीजन। जैसे यहाँ पे बच्चा है ना एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, बाकी मॉक टेस्ट में बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इसी फेक प्रिसीजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं इन दी फाइनल आंसर आफ्टर कैलकुलेशन। याद रखना कि जो आपका राउंड ऑफ होगा वो हमेशा फाइनल कैलकुलेशन के बाद होता है, अर्ली डेटा या मेजरमेंट में वो नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि राउंड ऑफ के रूल्स क्या क्या होते हैं, रूल्स फॉर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं। सो देखिए, राउंड ऑफ करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है, ठीक है, कि अगर जैसे मान लीजिए एक नंबर है 15.87, ठीक है, तो अगर हम इसको, यहाँ पे आप नोटिस करना कि अगर अगर आपसे कहा जाए कि आपको, मान लो आपसे सवाल क्या कहता है, आपको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है इसको, आप इसको उसको राउंड ऑफ करना है टू 3 डिजिट्स, ठीक है, आपको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है इसको। तो हम कैसे करेंगे, तो याद रखना, जब आपको राउंड ऑफ 3 डिजिट तक करना है तो 3 डिजिट से
बाद जो डिजिट है, अगर ये डिजिट, लास्ट जो डिजिट आ गई यहाँ पे, है ना, अगर ये 5 से ज्यादा है, मोर देन 5, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले वाले डिजिट जो होती है उसको हम लोग 1 यूनिट बढ़ा देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो 7 है उसकी वैल्यू कितनी है, वो मोर देन कितना है, मोर देन 5 है, वो मोर देन 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 18.87 को हम क्या करेंगे, 18.8 को हम 9 कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 8 को हम लोगों ने 1 यूनिट प्लस कर दिया, इसको हम लोग 8 से क्या कर दिया, इसको 9 कर देंगे। 9 कब करेंगे, जब उसके बाद का जो नंबर है, ठीक है, जिसको हम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद का जो नंबर है वो नंबर 5 से कर ज्यादा है, तभी हमें करना है। ठीक है, सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है कि मान लीजिए से इस तरह का नंबर है 58.82, ठीक है, आपको उसको अगेन क्या करना है, आपको उसको राउंड ऑफ करना है टू अगेन सपोज 3 डिजिट, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 3 डिजिट का मतलब क्या है, 58, और ये 58 पॉइंट और 8 तक करना है। तो अब देखो यहाँ पे जो 3 डिजिट के बाद, यानी जो 8 है उसके बाद जो 2 आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका ये जो नंबर है वो कितना है, वो आपका लेस देन 5 है। अगर हम बात करें जो आपका नंबर है वो कितना है, वो लेस देन कितना है, 5। क्योंकि ये 5 से कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करते, तो ये हो जाएगा 58.8। तो यहाँ पे जो ये 8 था, ठीक है, यहाँ पे जो ये 8 था, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज। क्यों नहीं करना है चेंज, बताइए। क्योंकि उसके बाद का जो नंबर है वो एक्चुअली 5 से कम है। अगर 5 से ज्यादा है, राउंड ऑफ जो डिजिट है उसके बाद का नंबर अगर 5 से ज्यादा होता है, तो उससे पहले वाले डिजिट को हम लोग 1 यूनिट बढ़ा देते हैं। और अगर उसका वैल्यू 5 से कम होता है तो उससे पहले वाले डिजिट को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये है कि मान लो एक वैल्यू अगेन है 5.25, 5.25 है, और मान लीजिए आपसे सवाल क्या किया गया है, सवाल कहा गया है कि आपको उसको राउंड ऑफ करना है टू सपोज 2 डिजिट, आपको उसको 2 डिजिट और रन ऑफ करना है। 2 डिजिट का मतलब कितना हो गया, 5, 1 डिजिट एंड 2, ये सेकंड डिजिट। तो आपको 2 तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो उसका रूल ये होता है, अब देखो यहाँ पे ये 5 आया है, अब अगर आप इसको नोटिस करोगे, ये जो वैल्यू है वो कितना है, वो इक्वल टू 5 है। कितना वैल्यू आया, इक्वल टू 5, 5 से ना कम है ना ज्यादा है, बराबर है 5 के। तो अगर मान लो वैल्यू 5 के बराबर है, तब हम रूल क्या लगाएंगे, रूल ये होता है कि अगर वैल्यू 5 के बराबर है, उससे पहले का जो नंबर है अगर वो नंबर इवन है, अगर वो नंबर कैसा है, इवन है, तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं करना है। तो इस केस की वजह से हमारा इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, राउंड ऑफ करने के बाद हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 5.5.2। तो उस केस में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं अगर इवन नंबर है, ठीक है। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऑड कर दें, मान लो सेम, अगर हम इसको ऐसे कर दें 5.35, ठीक है, ये है। आपको अगेन इसको क्या करना है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू सपोज, इसको अगेन 2 डिजिटल राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखो नोटिस करो कि 2 डिजिट तक करना है। 2 डिजिट का मतलब डिजिट 1 एंड डिजिट 2 यानी 3 तक करना है। अब उसके बाद का जो नंबर है उसको हम चेक करेंगे, ये बाद का नंबर जो है वो कितना है, ध्यान से देखो उसकी वैल्यू कितनी है, वो आपकी इक्वल टू 5 है, 5 ही तो है। अब इक्वल टू 5 है, लेकिन 5 से पहले का जो नंबर है वो कैसा है, वो इवन है ऑड है, बताइए। वो ऑड है। तो ऑड में हम रूल बदल देंगे, अगर ऑड में हो जाएगा, अगर नंबर मान लो ऑड है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उसके हम उस केस में हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो उस केस में हम लोग उसकी वैल्यू को 1 यूनिट बढ़ा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, देयरफॉर जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5.4। द आंसर इज 5.4। अगर 5 से पहले वाला नंबर ऑड है, तो आप उससे पहले वाले डिजिट में 1 यूनिट बढ़ा के उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 4 बेसिक रूल्स है राउंड ऑफ करने के। अगेन क्या क्या रूल है, पहला रूल क्या बोलता है कि राउंड ऑफ करने से पहले बार, राउंड ऑफ करने की जो डिजिट्स हैं उसके में अगर वैल्यू, उसके बाद के नंबर में अगर वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 यूनिट बढ़ा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 15.87 है, उसको आपको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 3 डिजिट तक मतलब क्या हो गया, 158।
तो उसके बाद जो 7 है वो 5 से ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने 8 में क्या कर दिया, 8 को हमने 9 कर दिया। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में जो आपका जो नंबर है वो कितना है, वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, दैट्स वाई इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो वो 8 का 8 ही रहेगा, तो 58.8। नेक्स्ट वाले में क्या किया, क्योंकि भाई 5 है, अब देखो ना 5 से ज्यादा है ना 5 से कम, एक्चुअल में 5 है, तो उस केस में अगर मान लो उसकी पहले वाला नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं होता है, और अगर उसके नेक्स्ट वाले केस में अगर उससे 5 से पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो उसमें हम लोग एक यूनिट बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके लिए फॉर द राउंड ऑफ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राउंड ऑफ इन कैलकुलेशंस, कि हम लोग कैलकुलेशंस में कैसे राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ इन कैलकुलेशंस, देखिए हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग दो टाइप के कैलकुलेशन फॉलो करते हैं मोस्ट। एक होता है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एस नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोनों केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केस में क्या होता है, कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, जो भी आप कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट लोगे, ठीक है, इट शुड बी रिपोर्टेड, ठीक है, टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज वैल्यू विद फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस। उसको मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। मान लीजिए आपके पास दो वैल्यूज हैं, 12.35, ठीक है, ये आपका ऐसी वैल्यू है, इसमें आप ऐड कर रहे हो 1.2, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13.55, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये आपका फाइनल आंसर आया है, कैलकुलेशन के बाद ये आपका फाइनल आंसर आया है। अब इस फाइनल आंसर में हम लोग करेंगे राउंड ऑफ। अब सवाल ये आता है राउंड ऑफ जो है वो हमें कितने डिजिट तक करना है, तो याद है ना, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है, उसमें आपको ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद, उसमें आपको ये चेक करना है कि जो डेसिमल जो है उसके बाद सबसे फ्यू डिजिट, सबसे फ्यू जो डिजिट्स हैं वो किस केस में है, कितनी है, ठीक है। जैसे मान लो 12.35 है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इस केस में ये वाला जो केस है इसमें कितने डिजिट दिख रहे, ध्यान से देखो, इसमें एक ही डिजिट है। तो जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगी आफ्टर डेसिमल, उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपको, उसके बाद डेसिमल के बाद उसमें जितने नंबर होंगे आपको उतने ही नंबर तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.2 है और यहाँ पे है 12.35, तो 1.2 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और जबकि पहले वाले केस में कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो इसमें हम लोग जो राउंड ऑफ करेंगे वो हम लोग पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही करेंगे, जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगी डेसिमल के बाद, उसी के अकॉर्डिंग आप फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करोगे। तो ये जो फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे 13.55 है, इसमें कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक ही डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। क्यों एक डिजिट तक करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद सबसे जो कम वाला मेजरमेंट है वो हमारा ये वाला मेजरमेंट है। तो इसमें मतलब हम लोगों ने 13 पॉइंट के बाद हम लोगों ने एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो 13 पॉइंट, अब एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो 5 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर रूल लगाना है, रूल क्या करना है कि आपको 5 तक राउंड ऑफ करना है, तो 5 के बाद आप नोटिस करो जो ये वैल्यू, ये 5 है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू इक्वल टू 5 आई है। और हमने रूल क्या पढ़ा था, अगर वैल्यू इक्वल टू 5 है तो वहां पे केस होता है कि अगर उससे पहले वाला नंबर ऑड है ना, यहाँ पे ये जो 5 दिख रहा है कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होगा, ये जो 5 है इसको हम लोग एक यूनिट बढ़ा देंगे, तो ये राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13.6 राउंड ऑफ। 13.5 है को हम लोग 13.6 कर दिया, 6। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में ऐसा है, याद रखना है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केसेस जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो राउंड ऑफ हम लेंगे वो डेसिमल के बाद डिजिट्स के नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग की जो रियल मेजरमेंट है उसमें सबसे कम डिजिट्स
आफ्टर डेसिमल किस में आ रही है, आपको उस हिसाब से लेके चलना है। ठीक है। दूसरा हमारे पास है एक केस किसका है, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन केस एंड डिवीजन केस। इसमें थोड़ा डिफरेंट रूल चलता है। रूल क्या चलता है इसमें, इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका जो आंसर होगा उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो रियल मेजरमेंट वैल्यू में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। समझाता हूँ कैसे, एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू है 2.5। ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 3.45 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन केस हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम यू विल गेट द आंसर 8.55। अब ये जो हमारा ये फाइनल आंसर आया आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि इसमें हम लोगों ने कितने तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको ये चेक करना है कि इन सब रियल मेजरमेंट में जिसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जिस मेजरमेंट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके फाइनल से होने चाहिए। जैसे पहले वाले केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरे वाले केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, जितना जिस मेजरमेंट में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2.5 में टू, यानी हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर, यानी हमें 8.55 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है। अप टू कितना, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो 8 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना, तो आप मतलब 5 तक ही आप कर सकते हो। अब ये 5 जो है ये ऑड है, उसके बाद जो 5 है वो 5 है। तो हमें पता था कि उसके बाद अगर 5 वैल्यू है, 5 से ना कम है ना ज्यादा है, तो उससे आगे वाला नंबर अगर ऑड है तो उसको हम लोग एक यूनिट बढ़ा देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8.6। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें रूल अलग होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे कितने लेने हैं वो डिसाइड करेगा कि मेजरमेंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उस केस में डेसिमल के बाद सबसे जो लीस्ट डिजिट जिस मेजरमेंट में होगी उसी लीस्ट डिजिट को ही आप फ्रेम में रख के फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होते हैं, राउंड ऑफ क्यों करते हैं, राउंड ऑफ करने के रूल क्या होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन में हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।